घर में हुआ धमाका और बदले गए कनेक्शन। हाय, आई एम मुनीजा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बिग बॉस ने दिया मौका इनको कनेक्शंस बदलने का, और पर इस बार लड़कों को कहा कि वो उन पर है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। और पहले शमिता गई और उन्होंने अपना दिल राकेश को दिया और कहा कि वो अब एक दूसरे को समझने लगे हैं, तो इसीलिए वो उनके साथ अब कनेक्ट करती हैं। और राकेश ने थोड़ा लंबा पॉज लिया, लंबा मतलब टाइम लेके उनके दिल को एक्सेप्ट किया। और फिर मुस्कान ने पहले तो मतलब प्रतीक को छेड़ा, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना दिल जो है वो निशांत को दिया और निशांत ने एक्सेप्ट किया। और ये हम जानते हैं उनका कनेक्शन तो बहुत अच्छा शुरू से चल रहा है, और एक अंडरस्टैंडिंग भी है। वो समझाते हैं तो वो समझती भी है और बात भी करते हैं। और निशान ने एक्सेप्ट करते हुए कहा कि इसने मेरे अंदर का वो जो एक बच्चा था वो बाहर निकाला है, मतलब इसके साथ रह के मैं भी बचपना करता हूँ। तो विच इससे मतलब जो बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद अक्षरा अपना दिल लेकर आई और उन्होंने प्रतीक को दिया, क्योंकि अक्षरा ने पहले दिन से जब से चूज़ किया था वो हमेशा ये कहती थी कि प्रतीक से ही मेरा जमेगा और मैं तो इसे छोड़ने वाली नहीं, आखिर तक हम चलेंगे। और उन्होंने कहा कि वो बहुत पसंद करती हैं और उसको लेकर वो कॉन्फिडेंट भी हैं, और प्रतीक ने वो दिल एक्सेप्ट भी किया। लेकिन फिर नेहा आई और नेहा ने अपना ही दिल तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं बनाना है, मुझे तो ऐसे ही रहना है। और फिर उनका और गाबा का मतलब बहुत आर्ग्यूमेंट चला। गाबा उन्होंने कहा कि वो गाबा ने कहा कि वो जजमेंटल नहीं है, क्योंकि नेहा ने कहा कि वो जजमेंटल हैं और कभी स्टैंड नहीं लेते हैं। और पर गाबा ने कहा कि वो जजमेंटल नहीं है, नेहा रॉन्ग है। कि उन्होंने कहा कि गाबा उनकी आवाज़ को दबाते हैं, उनको दबाते हैं। मगर ऐसा हमें दिखा नहीं है। आपको दिखा हो तो आप बता सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं दिखा है कि गाबा ने नेहा को दबाया हो। हाँ, अगर वो उनको सुनना ही नहीं चाहती हैं तो वो अलग बात है, लेकिन वो उन्हें मौका भी नहीं देती थी ज़्यादा बोलने का। वो अपना ही बोलती थी और वो बेचारा एंड में थक के बोलता था ओके इसी की सुन लो। तो उनका मतलब आर्ग्यूमेंट चला काफ़ी, और उन्होंने तो दिल तोड़ दिया था। फिर खैर वो आगे बढ़े और प्रतीक बीच में आ गए। जब इनका आर्ग्यूमेंट चल रहा था तो प्रतीक ने लिया फैसला और तोड़ा अक्षरा का दिल। फिर प्रतीक ने बोला मैं अक्षरा का दिल तोड़ता हूँ, और ये जो है काबा और अक्षरा ज़्यादा बेहतर रहेंगे करके उसने दिल तोड़ दिया अक्षरा का। और जो अक्षरा के लिए भी झटका था। एंड उन्होंने फिर वहाँ बात रुक गई, और दिव्या ने ज़ीशान को दिल दिया और कहा कि उनसे उनकी अच्छी बनती है, वो जो हैं वो लोग मैच करते हैं, उन्हें जो करना है वो करने देते हैं। और ज़ीशान ने दिल एक्सेप्ट भी किया और कहा कि मतलब 80% वो एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी दे आर गुड फ्रेंड और वो एक दूसरे के साथ खुश हैं करके, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अक्षरा ने फिर से दिल प्रतीक को दिया और प्रतीक ने कहा हम अच्छे दोस्त हैं पर मैं ये दिल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और उनका दिल दोबारा तोड़ दिया। फिर नेहा दोबारा आई, क्योंकि बाकियों ने तो अपने अपने एक्सेप्ट कर लिए। जो जीशान ने निशांत ने और राकेश ने तो ले लिया, इन दोनों का ही चल रहा था। और फिर नेहा दोबारा आई और उन्होंने कहा कि भाई 3 रीज़न्स बताओ तुम लोग। तो प्रतीक से बोला पहले, और प्रतीक को बोला कि गेम नहीं खेलना है। और नेहा ने कहा प्रतीक भी उनको नहीं समझते हैं वैसे तो, पर प्रतीक ने कहा अगर आप मुझे कनेक्टेड फील करते हो तो आप भी मुझे सपोर्ट करो, जो कि सही बात है। अगर नेहा को ऐसा लगता है तो फिर उसे सपोर्ट करना होगा, ऐसा ही नहीं कि वो ही सपोर्ट करता रहे। और प्रतीक ना क्लियर है। अगर आप देखें अक्षरा के मामले में भी
अगर गौर करें तो प्रतीक ने कभी ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं दिए कि मैं नहीं छोड़ूंगा या हम साथ रहेंगे एंड तक। वो अक्षरा ही बोलती थी, वो ही कहती थी कि मैं तो इसके साथ ही रहूंगी और एंड तक रहेगा, हमारा ऐसा कनेक्शन है। आप अक्सर देख सकते हैं जब टास्क भी होते थे तो अक्षरा बहुत इजी हो जाती थी कि प्रतीक हैंडल कर रहा है तो वो नहीं बोलती थी, और वो बोलती थी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन शायद प्रतीक को चाहिए था कि अक्षरा भी उनके साथ बात रखें, बात करें, उन पे डाल के नहीं पीछे हट जाएं। अगर प्रतीक आगे बढ़ बढ़ के बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कनेक्शन आराम से बैठ जाए। अक्षरा अपनी फाइट ज़रूर लड़ लेती थी, लेकिन जहाँ दो को मिलके एक फैसला करना है वो हमेशा चुप हो जाती थी कि प्रतीक विल हैंडल। तो वो चीज़ जाहिर सी बात है वहाँ थोड़ा सा उन दोनों में वो दिखता था। और एक टाइम पे प्रतीक वॉज फाइन, वो लेके चल रहा था, उनकी इज्जत करता था, प्यार करता था। लेकिन जहाँ कनेक्शन अगर उसे मौका मिला और उसे लगता है तो बदल सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और वो हमेशा से क्लियर था। वो आप देखें तो कभी उसने इस तरह से नहीं बातें की, उसने कोई किसी को लेके ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिए जहाँ वो बोले कि मैं साथ ही रहूँगा तुम्हारे, क्योंकि ये गेम है, गेम खेलने आए सब। तो एनीवेज प्रतीक क्लियर था और उसने कहा कि वो नेहा को सपोर्ट करेंगे। गाबा से सेम क्वेश्चन किया और गाबा ने कहा कि ही इज़ नॉट वेयरिंग एनी मास्क। उसने कहा कि आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं मगर वो आपको लेनी भी चाहिए, कान खोल के सुनना भी चाहिए। और ये बात सही है कि जब नेहा बात कर रही होती है तो वो बस बोलती है कि मैं जो बोली ना वही सही हो। अगर आप नोटिस करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा लगता ही है कि उन्हें लगता है कि वो जो बोल रही हैं और दूसरा बस बोले हाँ ये ठीक है और उनकी सुन के वैसा ही करे। ऐसा नहीं होता है। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू आप जब बोल रहे हो कि करो, कहो और करना चाहिए तो फिर सुनो भी। तो ऐसा गाबा ने बोला और मुझे लगता है कि गाबा वहाँ गलत नहीं थे। पता नहीं नेहा को ऐसा क्यों लगता है कि वो उनको दबाते हैं। जब वो सुनेंगी ही नहीं तो कोई दूसरा कैसे कहेगा। फाइनली अपना दिल प्रतीक को दिया और उसने कहा वो ये रिस्क ले रहा है एंड ही एक्सेप्टेड हर हार्ट। तो प्रतीक भी वो अक्षरा से तोड़ भी रहा था और उसको भी लग रहा था, क्योंकि नेहा के साथ जिस तरह का नेहा है उसको भी थोड़ा हुआ, क्योंकि अक्षरा थोड़ी इजी थी उसके लिए, वहाँ वो उसको जगह देती थी। मगर यहाँ उसे पता था कि ये जगह नहीं देगी और उसे शायद ये स्पाइसी चाहिए था तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। एनीवेज उसको रिस्क लगा मगर उसने लिया। अक्षरा ने कहा कि वो और गाबा अच्छे दोस्त हैं और फिर उन्होंने अपना दिल गाबा को दिया, जो कि गाबा ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा वो उसको सपोर्ट करेंगी, वो उसके साथ रहेंगी और अब दिखाएंगे वो लोग अपना गेम करके। और अक्षरा और नेहा में बड़ा आर्ग्यूमेंट चला है प्रतीक और गाबा को लेकर। बिग बॉस ने अच्छा मौका दिया इन लोगों को और इससे ना गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो गया है। जो कहीं कहीं थोड़े से इजी हो गए थे ना, अब उनको, और स्पेशली ये दो कपल, ये दो बदलने से एक स्पाइस आ जाएगा। अब गाबा को लगता है कि वो और निकल के आएगा क्योंकि नेहा उसे मौका नहीं देती और अक्षरा उसे मौका देगी, जैसे वो प्रतीक को मौका देती थी कि वो बोल ले। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। निशान बहुत वाइज टॉक की और कहा कि सबको कि इतना पर्सनली ना लें, इसके रिपरकशन होंगे। उसने कहा कि नेहा ने एक्चुअली मौका दिया बात करने का। उसकी नज़र में ये बात सही थी कि नेहा ने दोनों को मौका दिया, एक चांस दिया कि अपनी बात रखो और मैं आगे से जो बेहतर होगा उसको एक्सेप्ट करूँगी या उसके साथ कनेक्शन बनाऊँगी करके। और कहा कि जैसे जीशान ने तो उर्फ़ी को दिया ही नहीं था मौका, उसने तो जाके बज़र दबा दिया था। तो निशान बहुत ना पॉइंट वाली बात करता है, उसकी बातों में एक पॉइंट होता है और काफ़ी सोच समझ के बोलता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कनेक्शन मिले ज़रूर हैं पर यहाँ हर कोई खेलने आया है, तो इतना पर्सनली हो के नहीं
सोचना चाहिए, इतना इमोशनली नहीं हो जाना चाहिए। समझदार बंदा है, कोई बात जज्बात से नहीं करता है। मिलिन ने नेहा को हिपोक्रेट कहा। आपको क्या लगता है, हिपोक्रेट है? ऐसे नेहा के लिए आप क्या सोचते हैं कि नेहा कैसी हैं? नेहा स्ट्रांग है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वो बात को वो फोर्स नहीं कर सकती हैं किसी पे। यहाँ गलत होती हैं। आप फोर्स नहीं करें। बात करना, स्टैंड लेना तो सब 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 कर सकते हैं, बट किसी के ऊपर फोर्स करना या किसी को ऐसे मैनिपुलेट करना, डोमिनेट करना, नॉट गुड। जो भी ये वुमेन्स करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो पार्ट बड़ा ज़बरदस्त था जब प्रतीक और मुस्कान का थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा था, क्योंकि वो एकदम से अक्षरा रो रही थी, तो निशान खामोशी से आया, बस चलता हुआ, और मुस्कान का हाथ पकड़ के ले गया कोने में, और फिर उससे बात की और उसको बोला कि इमोशनल क्यों हो रही हो, और इवेंचुअली यही होना है कि गेम है, तो इतना इमोशनली नहीं हो। और आज तो भाई मुस्कान ने तो बड़ी पलटियां मारी हैं। पहले तो इमोशनल हो गई, फिर वो गई नेहा को कहने लगी कि हाँ गाबा जजमेंटल है, फिर वो अक्षरा के पास गई और उनको बोला हाँ प्रतीक ने जो किया और वो गलत किया, फिर उसका वो प्रतीक के पास जाती हैं। मतलब सबके पास जा रही, कर क्या रही थी नहीं समझ आ रहा था, बट वो अपने अपने तौर सबको तसल्ली दे रही थी कि वो गलत नहीं है, वो सही जा रहे हैं। तो एनीवेज दिव्या बड़ी खुश थी कि भाई अब उन्हें अक्षरा मिल गई, क्योंकि रिधिमा निकल गई तो उनके पास कोई था नहीं। नेहा और शमिता से तो बनता नहीं है उनकी, मतलब बनती नहीं है, और अक्षरा से ज़रा वो फिर भी बातें करने लगी थी, क्योंकि उनको पता था अक्षरा की भी नेहा और शमिता से नहीं बन रही, तो उनको वो मिल गई साथ, तो वो बड़ी खुश थी कि अब उनके पास कोई है। और प्रतीक ने गाबा से सॉरी करी, क्योंकि उसको लगा कि उसने वो बीच में आ गया या उसने कुछ गलत किया। अक्षरा बहुत दुखी थी, वो बहुत रोई भी, और क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये प्रतीक से, और उन्हें लगा था कि हमारा जो कनेक्शन है ना बेस्ट है और आखिर तक हम जाएंगे, लेकिन बीच में ही दगा दे गया प्रतीक। ऐसा उनको लगता है, पर मुझे लगता है कि ये सही हुआ है कि अब टक्कर के हैं वो दो एक तरह से। अब गाबा को जगह मिलेगी बोलने की, क्योंकि नेहा बोलने नहीं देती थी, और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से सर पटकते रहेंगे। तो एनीवेज निशान ने उनको भी समझाया कि गेम है और दुखी होने की बात नहीं है, सब खेलने ही आए हैं करके। और निशान बड़े शांत थे, वो सबको यही बोलते फिर रहे थे कि ये गेम है, सब गेम खेलने आए, तो इतना पर्सनली ना लो। और उसने कहा कि साथ तो अभी भी नहीं छोड़ा है, मतलब दोस्त तो अभी भी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कनेक्शन चेंज कर लिया तो हमारी दोस्ती ख़त्म। और गाबा ने कहा कि वो नेहा को फाड़ेंगे, मतलब अब उन्होंने कहा है वो खुल के आएंगे, दिखाएंगे। ये गाबा ने कहा क्योंकि नेहा ने उन्हें छोड़ दिया, उनकी और नेहा की चल ही रही थी, और जिसमें क्योंकि उन्हें हर वक्त बोला जा रहा था आप दिख नहीं रहे हैं, उठो, तो उनको ऐसा लग रहा था कि नेहा उनको नहीं करने दे रही हैं, और नेहा उन्हें बार बार वो जब कुछ समझाने जाए तो बोलती मेरे बाप नहीं बनो, या इस तरह से बात नहीं को, लेकिन जब वो बताने जा रही हैं तो वो सुने, तो नेहा थोड़ा यहाँ गलत होती थी, पर अब गाबा आज़ाद हो गए हैं, तो एनीवेज उनको लगता है कि अब वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे ये जो पार्टनर चेंज हुए हैं ना, ये दो सही हुए हैं, क्योंकि निशान और मुस्कान तो पहले से सही जा रहे हैं, और वो सब उनको पसंद भी कर रहे हैं, और वो अच्छे भी लग रहे हैं साथ में। बात थी जहाँ राकेश और शमिता की, उन्होंने फर्स्ट वीक सारा कन्फ्यूजन रहा, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो भी सही होते जा रहे हैं। जीशान ने ऑलरेडी उर्फी से चेंज किया और दिव्या से जोड़ा, और फिर वो दिव्या की जबकि इतना बोलती रही कि इसके साथ मुझे मौका मिले तो मैं चेंज कर लूँगी, लेकिन आज पलटी मार ली। दिव्या भी खेल रही हैं। पहले वीक एकदम जैसे वो एंटर हुई थी ना गेम के अंदर, प्रतीक और वो एक दूसरे से लड़ते हुए, और फिर उसके बाद जो है ना सब उनकी तरफ हो गए थे, क्योंकि सभी उसके अटैक करने से परेशान थे, तो सब दिव्या की तरफ हो गए थे। फिर जब प्रतीक वो बन गया बॉस मैन,
तो जो शमिता थी या दूसरे थे सब उसकी सुनने लगे, तो वहाँ दिव्या को थोड़ा खटकने लगा। और फिर शमिता जब उन्हें समझाने जाती, तो वैसे तो उन्हें समझाने जाओ तो वो यही कहती हैं कि मुझे कोई समझाए नहीं, मैं जो चाहे करूं मगर मुझे कोई समझाए नहीं। वो चाहती हैं कि सब उनकी माने पर उन्हें कोई ना समझाए। ये सबका जो थोड़ा थोड़ा एटीट्यूड है ना, हमें ना बोलो उस चक्कर में। और दिव्या थोड़ा विलन दिखने लगी हैं। कितना आप एग्री करोगे, लेकिन थोड़ा सा विलन दिखने लगी हैं, लेकिन यही उनका गेम है। वो इसी तरह जो है ना करते कराते जा रही हैं, सारे लोगों को अपनी तरफ कर रही हैं, नहीं तो जिनसे अलग हो गई हैं अलग हो गई हैं, पर अपना गेम खेल रही हैं। तो एनीवेज शी इज़ गोइंग गुड। नेहा अपसेट थी कि गाबा के साथ कनेक्शन टूटने पर। नेहा कंफ्यूज है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आपने कनेक्शन तोड़ दिया है तो फिर इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने कोई फैसला लिया है बदलने का और आपने अपनी सोच से कोई चीज़ की है, तो फिर इतना अपसेट नहीं हो। आप एक तरफ दिखा रहे, मैं गाबा से तोड़ना भी नहीं चाह रही हूँ क्योंकि गाबा मेरी समझ नहीं रहा है और वो अक्षरा के साथ बैठ रहा है, ये कोई रीज़न नहीं था। सब जाके बैठ सकते हैं, कनेक्शन है तो हैं, जहाँ स्टैंड करना है करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी 2400 घंटे आपके साथ ही लगा रहे और दूसरे से बात ही ना करे। अब उसकी वहाँ फ्रेंडशिप है, आपकी प्रतीक से फ्रेंडशिप थी, तो जब आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है। तो मुझे वहाँ थोड़ा सा लगा कि गलत थे। राकेश ने कहा कि नेहा और प्रतीक अब खेलेंगे, पहले फेयर गेम नहीं था। मतलब पहले जब थे तो फेयर गेम नहीं खेल रहे थे जो इन कनेक्शन के साथ थे, पर अब ये लोग साथ हैं तो ये फेयर खेलेंगे। अब ये तो राकेश ही बता सकते हैं, क्योंकि प्रतीक तो पहले भी फेयर ही था। और वो अलग बात है कि अक्षरा कभी इंटरफेयर नहीं किया प्रतीक के किसी भी डिसीजन में या कोई उसके बोलने पे, तो वो तो अपना जो खेल रहा था खेल रहा था। और अब या तो ये दोनों एक टक्कर के हैं तो शायद उस बेस पे बोला है, बट एनीवेज ही सेड अक्षरा के साथ मुस्कान ईजी थी, नेहा के साथ स्पाइसी रहेगा। क्योंकि मुस्कान का ट्रबल ये था कि वो जब वो लोग ग्रुप थे तो वो इजी थी अक्षरा के साथ, लेकिन नेहा तो अपनी बात रखती फाइट, क्योंकि वो प्रतीक से दोस्ती तो अक्षरा वहाँ चुप रहती थी, उन लोग को करने देती थी। अब यहाँ अगर नेहा आएगी तो वो टकरे मारेगी तो इस वजह से उनको थोड़ा मतलब उनके लिए हजम नहीं हो रहा था, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि। और वो कहीं थी, उन्होंने बाकायदा कहा भी कि अक्षरा के साथ वो इजी थी और नेहा के साथ अब गेम खेलना पड़ेगा, अब तक वो खेल नहीं रही थी, तो थोड़ा सा उस चीज़ को लेके वो अपसेट थी। और ये मैं समझ गई थी जब वो इस तरह से कर रही थी, तो मुझे लगा कि वो जो है ना सिर्फ इस वजह से कतरा रही है क्योंकि अब उसे गेम खेलना पड़ेगा और अक्षरा के साथ वो इजी थी, और वही बात उसने आगे क्लियर भी करी। तो दिव्या ने कहा कि ये जो गेम है इसमें सब स्ट्रेटजीज बनाने आए, गेम खेलने आए हैं, जहाँ जो गेम खेलेगा वही वही उसी की वाह वाह होगी। और सही बात भी है, गेम खेलोगे तो वाह वाह होगी, नहीं खेलोगे तो कोई वाह वाह नहीं होगी, फिर हर वीक निकलते ही जाओगे। तो समझती हैं देविया भी कि यहाँ क्या करना है तो क्या होगा। और तो ठीक है, उनको इतना रियलिटी शोज़ का एक्सपीरियंस है तो वो समझती हैं। गाबा ने नेहा पर गाना बनाया और बाद में वो उनको पहले तो ग्रुप में सुना रहे थे, लेकिन बाद में वो नेहा को भी सुनाए थे, टॉक टू माई हैंड। और नेहा उसके पीछे पीछे जा रही थी, हग मांग रही थी, और उसने उसको धुतकारा धुतकारा और गा गा के हटाया। अब दोनों का ये फाइट चलेगा जब तक हैं घर के अंदर, देखते कब तक हैं, और ये फाइट चलता रहेगा। नेहा ना इसीलिए गलत दिखती है, एक फैसला भी लिया, अगर चुपचाप जाके दे देती दिल, वो एक्सेप्ट करता तो ठीक, नहीं करता तो हट जाती। आप अपना दिल तोड़ के वो नाटक किया कि मैं किसी के साथ जोड़ना नहीं चाहती हूँ, फिर उसके बाद में आपने दिल लाया और पूछा दोनों से कि भाई तुम दोनों बताओ, मैं दिल लाई हूँ, खरीदोगे, कौन खरीदेगा करके, और फिर प्रतीक ने खरीद लिया
और गाबा से वही आर्ग्यूमेंट हुआ और वो हट गया। अब जब बात हो गई है तो अब उसको कितनी देर तक घसीटोगे भाई, कितनी देर तक घसीटोगे? ठीक है, ख़त्म करो। यहाँ नेहा इसीलिए हमेशा गलत हो जाती हैं। नेहा और प्रतीक ने अगर कोई डिसीजन लिया है जैसे मैंने कहा, तो फिर उस पर रहो, उसको इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं। इट्स अ गेम। जब आप इस तरह से बुरा मानते हैं ना अपने फैसलों पे, तो फिर आप गलत दिखते हैं। आपने अक्षरा से तोड़ लिया तो तोड़ लिया, कहो कि हाँ मैंने तोड़ा, मुझे नहीं रखना था। क्लियर रहो ना। एकदम हिल गए हो या तो फैसला ही नहीं करते। तो ये बुरा मानने की बात नहीं है। लिया, क्लियर रहो, अगर लिया है तो लिया है फैसला, और उस पर कायम रहो। निशान ने जैसे पहले भी कहा, वो कंटिन्यूसली यही बोला था कि पर्सनल रीज़न पर मत सोचो, इमोशनल होके मत सोचो, और गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचो, तो सब सही है। हम इमोशनल हो जाते हैं, हम फैंस के लिए भी थोड़ा हो जाता है, क्योंकि वो एक फ़ैन फॉलोइंग बन गई अक्षरा और प्रतीक की। सडनली अब अक्षरा मिलन हो गए हैं, प्रतीक नेहा हो गए। भले नेहा पसंद आए ना आए, अब तो वो प्रतीक के साथ ही है, तो प्रतीक के फैंस को सपोर्ट ही करना पड़ेगा। शमिता राकेश तो अकेले हो गए। वहाँ बैठी शमिता हंस रही थी कि दिव्या तो पहले ही चली गई थी, अब गाबा भी चला गया और दिव्या के साथ जीशान भी चला गया। तब तो ये दोनों ही रह गए। एक तो रिधिमा और करण घर से चले गए और सारे आहिस्ता आहिस्ता उधर जा रहे हैं। एक नेहा फिर भी थोड़ा इनसे जुड़ी हुई है, अदरवाइज तो सारे उधर ही हो गए। ये शमिता तो अकेली ही हो गई हैं। एनीवे, आज का यही टास्क था जिसने सबको हिला दिया। और काफ़ी इन लोगों की, दिव्या मतलब वो जो खाने को लेके चला था सारा नाटक, दिव्या बड़ा खुश हो रही थी और वो कह रही थी कि शमिता को करने दो, और अगेंस्ट मतलब अक्षरा को बेकार रही थी किचन ड्यूटी के लिए। और दिव्या ने दिखा दिया, अगर मैं किसी के लिए बुरी, दिल में बुराई भर ली है तो फिर मैं उसके लिए बुराई ही रखती हूँ, उससे क्लियर भी नहीं करने वाली हूँ, उसके साथ अच्छा भी नहीं रहने वाली हूँ। जबकि उन्होंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन शमिता ने उस टाइम पे एटीट्यूड दिखा के उनको बोला कि क्यों बुलाया एंड ऑल, तो आगे बढ़ गई। उसको ज़रूरत नहीं है शमिता की, वो आगे बढ़ गई, वो ढूंढ लेगी। तो हर इंसान का यही है, कोई भी किसी का क्यों ले, ज़रूरी नहीं कि उस बंदे की वजह से ही वो है, और आगे मिल जाएंगे, यही ज़िंदगी का उसूल है। तो इट्स फाइन, वो आगे बढ़ गई। ये भी दिखाया था कि वो पहले ही, ये टास्क होने से पहले ही नेहा और ये जो प्रतीक के ये लव एंगल पे बात हो रही थी, और फिर नेहा ने कहा कि वो अक्षरा उनके गाबा के साथ रहती हैं, और ये कि ये इसकी बीवी है, ये तुम उसकी बीवी बन रही हो, या ऐसे सारी कन्वर्सेशन जो इन लोगों की काफ़ी टाइम से चल रही थी, और जिस पे नेहा ने क्लियर भी किया कि भाई शी इज़ मैरिड, और वो ऐसी बातें नहीं करें, और गाबा की भी बाहर गर्लफ्रेंड है, या जो भी उनकी इंगेजमेंट हुई हुई है, जो भी है, तो इस तरह की बातें नहीं करो एंड ऑल करके। तो इस पे ये पहले तो एक थोड़ा फन मोमेंट चल रहा था, बाद में थोड़ा हीटअप हो गया। एंड देन एनीवेज, बिग बॉस ने भी कहा ये लोग बड़े इनके चल रहे हैं मसले, तो उन्होंने टास्क ही दे दिया। उन्होंने बोला जाओ कनेक्शन बदलो, तो जो कि ये चारों का चल ही रहा था, तो बदल लिया चारों ने। तो आज यही कुछ हुआ है, बड़ा घर के अंदर झगड़ा वगड़ा, और अच्छा रहा। एक एक टास्क ने सब हिला दिया, और सबका सब बाहर आ गया है। अब देखते हैं आगे कौन किसके साथ रहता है, और क्या क्या होता है इस घर में। तो प्लीज़ देखते रहिए बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Meera, and you're watching me on Glitz Vision USA.